टॉपिक ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंस शब्द का भारत में ब्रिटिश आयातों इम्पोर्ट पर दी जाने वाली प्रयोग विशेष रियायतों छूट के लिए किया जाता था। इसके तहत भारत में ब्रिटिश आयातों इम्पोर्ट पर नामात्र का शुल्क लगता था, जबकि भारत के निर्यातों एक्सपोर्ट पर ब्रिटेन में भारी शुल्क लगाया जाता था। ब्रिटिश द्वारा भारत पर निम्नलिखित 3 तरह की व्यवस्था लागू थी। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी, विस्वेदारी। रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था। 1. स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, इसका अन्य नाम था इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी, विस्वेदारी। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का जनक था कॉर्नवालिस। 1793। लागू क्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश वाराणसी। इसके अंतर्गत संपूर्ण भारत का 19% हिस्सा शामिल था। इसके अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति थे। इसके अंतर्गत लगान कृषक से होकर जमींदार फिर सरकार तक जाता था। 2. रैयतवाड़ी व्यवस्था। इस व्यवस्था के जनक टॉमस मुनरो एवं कैप्टन रूड थे। यह व्यवस्था सर्वप्रथम वारामहल, तमिलनाडु में लागू हुई थी। इसके बाद यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई, असम, कुर्ग, कर्नाटक लागू हुआ। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत के भूक्षेत्र का 51% हिस्सा शामिल था। इसमें लगान दर ऊंची तथा लगान की वसूली कठोरता से होती थी। इसके अंतर्गत कृषक भू स्वामित्व की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत लगान कृषक से सीधे सरकार को जाता था। 3. महालवाड़ी पद्धति। इसके अंतर्गत यदि कोई अपनी भूमि छोड़ देता था तो ग्राम समाज संभाल लेता था और यही स्वामी होता था। ये पद्धति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व पंजाब में कुछ परिवर्तनों के साथ लागू की गई। यह व्यवस्था कुल ब्रिटिश भारत के कुल 30% हिस्सों पर लागू की गई। यह व्यवस्था कृषक के साथ नहीं बल्कि प्रत्येक ग्राम जागीर का एक भाग महल के साथ की जाती थी। धन बहिर्गमन का सिद्धांत। धन बहिर्गमन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी तथा रमेश चंद्र दत्त द्वारा दिया गया था। धन बहिर्गमन सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे। बहिर्गमन की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड हस्तांतरण था। इसे अपवाह सिद्धांत के से जाना जाता नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी द्वारा धन बहिर्गमन सिद्धांत पर लिखी गई 5 पुस्तकें निम्नलिखित है। इंग्लैंड डेट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल्स इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक ड्रेन थियरी। रमेश चंद्र दत्त ने भी धन बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था। अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ये बताया है कि सकल राजस्व ग्रोस रेवेन्यू का आधा भाग प्रतिवर्ष भारत से बाहर चला जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी कलकत्ता अधिवेशन 1896 में धन बहिर्गमन सिद्धांत को स्वीकार किया था।